अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ मिल्क पाउडर की बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगा। और ये रेसिपी मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। उनको खोया मिलता नहीं है, मिल्क पाउडर मिलता है बाहर यूरोप में या मिडिल ईस्ट के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मिल्क पाउडर के साथ ही एक ज़बरदस्त खोए जैसी मिलते जुलते टेस्ट की बर्फी बना सकते हैं, और जिसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर आधा लीटर में ले रहा हूँ दूध। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर दूध आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं और फुल क्रीम भी ले सकते हैं। जो दूध आपके पास मैसर हो आप वही ले सकते हैं। और इसके अंदर दूध के अंदर मैं 2 कप मिल्क पाउडर के शामिल कर रहा हूँ। मिल्क पाउडर आप अच्छी क्वालिटी का कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। बस आपने फुल क्रीम दूध लेना है। एक इसके अंदर हाफ क्रीम दूध आता है, वो नहीं लेना। और अक्सर जगहों पे फुल क्रीम दूध ही मिलता है, और फुल क्रीम दूध जिससे चाय वगैरह बनाते हैं वो फुल क्रीम दूध है। नीडो का भी फुल क्रीम दूध है, तो आप नीडो भी ले सकते हैं। चाय बनाने वाला कोई सा भी ले सकते हैं। तो मिल्क पाउडर और दूध इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, यानी कि इसका अभी हमने खोया बनाना है। और ये इंस्टेंट खोया बनने की रेसिपी है और जल्दी से ये बन जाएगा क्योंकि मिल्क पाउडर जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए। अच्छा, जब आपको लगे कि दूध आपका थोड़ा सा थिक हो गया है, फिर आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। और चीनी इसके अंदर 1 कप शामिल करेंगे, यानी कि 250 ग्राम। और ये दोस्तों, ये जो बर्फ़ी की रेसिपी है, ये जो पाकिस्तान के अंदर बर्फ़ी मिलती है हलवाई की दुकान पे, मिठाई की शॉप पे, ये वो वाली बर्फ़ी नहीं है। क्योंकि वो बर्फ़ी बनाई जाती है खोए के साथ, दूध के साथ, और उसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा। और ये रेसिपी ख़ास कर मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ, उन बहनों के लिए बना रहा हूँ जिनको खोया मिलता नहीं है, या जो खोए से बनाने से थोड़े से परेशान रहते हैं, क्योंकि खोया थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, इसलिए। तो वो ये रेसिपी इंस्टेंट खोए की जल्दी से बना सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और आपने कोशिश ये करनी है कि इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है और चम्मच इसमें प्रॉपर चलाते रहना है। और जब एंड पे आके ये पैन के साथ चिपकने लग जाए, फिर आपने थोड़ा सा देसी घी लेना है और साथ साथ एक एक चम्मच करके कोई 3 से 4 चम्मच देसी घी के इसके अंदर शामिल करने हैं। और देसी घी से इसके अंदर टेस्ट अच्छा आएगा। और देसी घी अगर आपके पास ना हो तो फिर आप बनस्पति घी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब घर में आप इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसकी हलवाई के साथ कॉस्ट ना लगा के देखा करें कि हलवाई की दुकान पे तो ये इतनी सस्ती मिल जाती है, घर में हम बनाते हैं तो ये महंगी पड़ती है। क्योंकि बाहर जो चीज़ें बनती हैं वो इतनी खालिस नहीं होती, और उसमें जो चीज़ें शामिल की जाती हैं वो एक तो बड़ी क्वांटिटी में होती हैं, इसलिए भी उनको इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। और जब आप घर में बनाएं तो साफ़ सुथरी चीज़ें आप बनाते हैं, और कोशिश किया करें कि इसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल करें वो अच्छा हो, यानी कि दूध अच्छा लें, देसी घी का इस्तेमाल करें। क्योंकि आप जो चीज़ बना रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी महंगी चीज़ तो हम बाहर से ले आएंगे और बाहर से लाके इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय घर में बनाए। तो बाहर वाली चीज़ों का और इस चीज़ का जो आप खुद बना रहे हैं, इसका फ़र्क जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखें, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं घी ऐड किए जा रहा हूँ जैसे जैसे ये थोड़ी सी थिक हो रही है। और अभी इसने अपना कलर भी चेंज करना है। अभी ये बर्फ़ी है हमारी कच्ची। तो कोई 3 से 4 चम्मच इसके अंदर हम घी एंड तक शामिल कर देंगे। तो ये देखें, तकरीबन 5 चम्मच के करीब घी था, और ये मैंने लास्ट तक थोड़ा थोड़ा करके सारा ही इसमें शामिल कर दिया है। और अभी से अपने कलर भी चेंज किया है। और अभी देखें, जब ये बिल्कुल इस कलर में आ जाए, पैन को छोड़ने लग जाए, तो आप समझ जाएं कि ये बर्फ़ी सेट होने के लिए रेडी हो चुकी है। या आप इसकी छोटी सी एक बॉल बना के भी चेक कर सकते हैं कि बॉल कितनी नरम है, कितनी सख्त है। और इसको बिना ठंडा किए फ़ौरन से ही सांचे में निकाल देना है, और सांचे के अंदर आपने पेपर नीचे लगा के रख लेना है।
तो इसको करते हैं सेट जनाब। एक दफ़ा कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, जितनी भी बर्फ़ी जो लगी हो वो इस पे से हटा लेंगे। और इसके अंदर अगर आप कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आपके पास हो। और अब इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे में ये बर्फ़ी कटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है आपने। उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको फ्रिज में रखना है, तो ये जम जाएगी बर्फ़ी। तो मैं अब इसको रख रहा हूँ ठंडा होने के लिए। चलें दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अब इस बर्फ़ी की कटिंग करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये खाने में भी मज़ेदार होगी। मगर दोस्तों ये बर्फ़ी उतनी मज़े की आपको नहीं लगेगी अगर आपने पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर आपने हलवाई की दुकान पे जो बर्फ़ी आप खाते हैं नॉर्मल बर्फ़ी, उससे इसका टेस्ट डिफरेंट है। क्योंकि वो बर्फ़ी जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो दूध और खोए से बनाई जाती है, या हमने मिल्क पाउडर से बनाई है। तो इसके और उस बर्फ़ी के टेस्ट में फ़र्क लाजमी होगा। मगर ये ख़ास मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए मैंने रेसिपी बनाई है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या अपनी कंट्री से बाहर हैं और उनका दिल करता है कि हम कोई मिठाई बनाएं ख़ासकर वीकेंड पे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।